लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बेसब्री से इंतजार जनता कर रही थी, वो इंतजार पूरा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित कर दिया। जनता जानना चाहती थी जो बातें, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई हमेशा की तरह। और हमेशा की तरह जनता मायूस होकर, नाउम्मीद होकर दोबारा वापस लौट गई अपने अपने लॉकडाउन के अंदर। जनता को उम्मीद थी कि लॉकडाउन के ऊपर बात होगी। लॉकडाउन के ऊपर जनता जानना चाहती थी कि क्या किया जाएगा, क्या निर्णय लिया है भारत सरकार ने। मोदी जी अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे, मोदी जी बताएंगे कि उनकी सरकार ने कैसे कोरोना को काउंटर किया, कैसे कोरोना को कंट्रोल किया और क्या उनके पास एग्जिट प्लान है अब निकलने का बाहर इस कोरोना के संकट से। पर ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। लॉकडाउन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बताया कि लॉकडाउन चौथा होगा। लॉकडाउन चौथा कैसा होगा, लॉकडाउन चौथे में सब कुछ नया होगा, बहुत कुछ परिवर्तित होगा, ये जरूर बताया। लेकिन नई चीजें क्या होंगी, नया किस्म क्या होगी लॉकडाउन की, इसके बारे में उन्होंने कहा कि 18 तारीख को ही चर्चा करेंगे। तो यह कैसा संबोधन हुआ कि जिसमें जनता सबसे ज्यादा जानना चाहती थी कि लॉकडाउन के बारे में क्या आपके पास प्लान्स हैं, उसी के बारे में आपने कह दिया कि लॉकडाउन के बारे में चर्चा करेंगे 18 तारीख को। लेकिन अनभक्त तो इससे संतुष्ट होंगे, क्योंकि अनभक्तों के लिए तो हर बात मास्टर स्ट्रोक होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि और क्या क्या चीजें जनता जानना चाहती थी। जनता को उन्होंने एक लॉलीपॉप दी। आज लॉलीपॉप वो जो हमेशा देते हैं, हमेशा लॉलीपॉप देने में एक्सपर्ट हैं, आज फिर से पैकेज की बात कर दी कि पैसा दे रहे हैं, अब अपनी जबानें बन रखी है, अब अपने मुंह बन रखी है और पैकेज की बात हम कर रहे हैं। पैकेज देंगे रिवाइव करने के लिए, मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स देता है, किसानों के लिए जो मेहनत से खेती करते हैं उनके काम आएगा, और हमारे उन तमाम मजदूरों के काम आएगा जो परेशान हैं, और हमारे उस तमाम एमएसएमई सेक्टर के भी काम आएगा जो सैलरी देने के लिए मजबूर हैं आज जनता के बीच में, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात ज़रूर करी। लेकिन 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज कब आएगा और कैसा होगा, उसको कैसा डिसबर्स किया जाएगा, इसके बारे में कहा कि वित्त मंत्री जो हैं वो बताएंगी, अगले कुछ दिन के अंदर ही आपके साथ साझा करेंगी इस बात को। तो माननीय प्रधानमंत्री जी पर उनको ही बताने देते, आपको क्या जरूरत थी बताने की, जब ये पता ही नहीं है। क्योंकि ये लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप देने आते माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। मैं आपका देशवासी हूं, आपका जनता में से एक हूं, उसी के नाते सवाल करता हूं आपसे कि आपने पैकेज की बात 1,70,000 करोड़ की एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से भी की थी जब कोरोना की शुरुआत हुई थी। 25 या 26 मार्च को वित्त मंत्री महोदया ने अनाउंस किया था, जिसके अंदर वित्त मंत्रालय के लोग बैठे थे। वो इकोनॉमिक पैकेज का आज तक क्या हुआ? गरीबों के पास आपने कहा पैसा पहुंच गया बिना किसी परेशानी के। हमारे सबके आसपास जितने गरीब हैं, अगर उनके पास पैसा पहुंचा होता तो वो भूखे प्यासे पलायन करने के लिए सड़कों के ऊपर नहीं होते। जनता जानती है, जनता समझती है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा होती है और हमें बिना किसी तथ्यों के कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, इसमें सवाल खड़े कर सकते हैं। आपको अटपटा लग रहा होगा हमारे सवाल, क्योंकि गोदी मीडिया सवाल नहीं करेगी, बल्कि गोदी मीडिया बताएगी मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री का। देखिए 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है जनता के बीच के अंदर। 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है, पर उसमें साथ के साथ ये भी बात कर दी है कि पिछले जो आरबीआई के कदम है और तमाम चीजें वो इसमें मिलकर 20 लाख करोड़ होंगी। ये बहुत खामोशी भरा है, शायद मीडिया, गोदी मीडिया आपसे साझा भी नहीं करे। आगे चलते हैं, पैकेज के अंदर कितनी सच्चाई है। ये लॉलीपॉप तो जनता को बार बार मिली है। बिहार गए थे माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो बिहार के अंदर 1,00,000 1.5 लाख करोड़ का पैकेज देने की बात करी थी। 1,25,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ तक का पैकेज। और कैसे उन्होंने करी थी वो भी हमको याद है, इतना कर दूं और बढ़ा दूं। वो 1,25,000 1.25 लाख करोड़ का पैकेज आज कहां पर है? आज 5 साल होने वाले हैं, बिहार को पैकेज का 1 रुपया भी नहीं मिला, बल्कि यह कह दिया गया है कि यही जो स्कीम के अंदर पैसा लगाया जा रहा है उस पैकेज का हिस्सा है। वो तो उनका अधिकार था, दूसरे राज्यों को भी मिलता है। यहीं पर कश्मीर के अंदर गए प्रधानमंत्री जी 2015 के अंदर, मोदी जी 80,000 करोड़ का पैकेज आपको देता हूं मैं। ये कोई नई बात नहीं है, 5 साल हो गए हैं। कश्मीर के अंदर 80 लाख करोड़ का पैकेज का कुछ भी पैसा नहीं पहुंचा है। इसके ऊपर आपके चर्चा नहीं होती, आर पार का डिबेट नहीं होता, तो आप लोगों को जानकारी इसकी नहीं होती है। लेकिन आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो है वो ये है कि ये पैकेज की बात कब तक होगी? जनता को राहत कैसे मिलेगी? जनता को फायदा कैसे पहुंचेगा? जनता के पास पैसा कब पहुंचेगा? आज मिडिल क्लास परेशान है, मिडिल क्लास के पास जॉब सिक्योरिटी चली गई है, ले ऑफ्स की बात हो रही है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कुछ भी बात नहीं करी। इसके आगे अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा उसके बदले हम अच्छा कर रहे हैं दूसरे देशों से हम अच्छा कैसे कर रहे हैं मोदी जी, ये तो बताते। एक आम इंसान जानना चाहता है, मिडिल क्लास जानना चाहता है, वो लोग जानना चाहते हैं जिनके इलाकों के अंदर कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है। हमारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, टेस्टिंग हमेशा की तरह बहुत कम है, उसके बावजूद रिकवरी रेट कम है,
गुजरात स्टेट का खासतौर पर अगर देखा जाए तो अहमदाबाद में त्राहिमाम की स्थिति है, पर प्रधानमंत्री जी फिर भी कहते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं दूसरे राज्यों दूसरे देशों से। अगर अच्छा कर रहे हैं तो बताते कि हम कैसा अच्छा कर रहे हैं, कैसे हमने कोरोना के केसेस को कम कर दिया, कंटेनमेंट जोन्स को कम कर दिया। इस सब के ऊपर कोई बातचीत नहीं है क्योंकि तथ्य हैं ही नहीं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने तो इतनी बड़ी बात कह दी मोदी जी ने कि इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। इकोनॉमी जीडीपी 1% तक फोरकास्टेड है, अब 1.5% 2% के लोगों का अनुमान है कि इतनी कम हो चुकी है हमारी जीडीपी। उसके बावजूद भी हम अच्छे कर रहे हैं इकोनॉमी, लोगों के पास जॉब्स जा रहे हैं, ले ऑफ्स की बात हो रही है, कंपनीज बोनस काट रही हैं, अलाउंस काट रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को वो चीज़ें नहीं दिखी, बल्कि प्रधानमंत्री जी ये तो इस बात पे आपको जनता को स्पष्टीकरण देना था कि जहां अलाउंसेस हर सेक्टर के हर एम्प्लॉय के कट गए मिडिल क्लास के, वहां आपने ऐसी संकट में जो सांसद हैं उनकी निधि के अंदर उनके अलाउंसेस के अंदर बढ़ोतरी कैसे कर दी, इसके ऊपर आपने कोई जवाब नहीं दिया। हमारा गरीब पिस रहा है, उसके भत्ते कट काटे जा रहे हैं, लेकिन हमारे सांसदों को आप बढ़ा के दे रहे हैं। अब दूसरी बात जो पूछनी थी, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोरोना के सिलसिले में अच्छा कर रहे हैं, तो भाई टेस्टिंग कितनी बढ़ा दी आपने, कोरोना को कितना रोका, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे अस्पतालों का क्या करेंगे? लोग परेशान हो रहे हैं अपने इलाज कराने के लिए, अस्पताल नहीं खुल रहे हैं, उनको खोलने की क्या आपके पास प्लान है? कोई बात नहीं हुई। लेकिन हमारे अनभक्त तालियां बजाएंगे, थालियां बजाएंगे, हर चीज होगी। एक बार दिए जलवा लिए, थाली पिटवा ली, अब इस बार पैकेज की बात कर दी। पैकेज जबकि पिछला भी पेंडिंग है कोरोना का, और उससे पहले जितना भारत ने पैकेज अनाउंस किए हैं वो सब पेंडिंग है, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मीडिया आपसे चर्चा नहीं करेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मजदूरों तक पैसा पहुंचा दिया गया बड़ी आसानी के साथ। मैंने इससे पहले भी आपसे बात करी, मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, अपने आसपास जो मजदूर देख रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या उनको पैसा मिला, वो भूखे क्यों हैं। आप इसके ऊपर जवाब उनसे नहीं लेते, जबकि 1,70,000 करोड़ रुपया उनको देने के लिए पैकेज अनाउंस किया था, उस पैकेज की कोई बात नहीं है। उसके बाद लोकल की बात करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए लोकल अपनाइए, वोकल रहिए, लोकल को लेकर, लोकल खरीदिए, लोकल अपनाइए, वही स्वदेशी का राग। एक तरफ आप कहते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे हम भारत में, फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेकर आएंगे, दूसरी तरफ आप भारत के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप स्वदेशी अपनाइए। तो ये दो तरह की बातें क्यों हैं, ये समझ में नहीं आता। इसके ऊपर साफ सफाई होनी चाहिए और हम सबको सवाल पूछने चाहिए। ये तो बाबा रामदेव जी की बात हो गई कि वही वो पैकेजिंग बदल के और उसको बता दिया कि आप स्वदेशी लीजिए और हमसे ही खरीदिए। तो ये कहां के? और प्रधानमंत्री जी जो करते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर आप कह रहे हैं तो आप खुद भी कीजिए, इस बात को खुद करिए और खुद अपना जो आपका पेन है वो भी विदेश का है, आपकी गाड़ी वो भी विदेश की है, आपका चश्मा वो भी विदेश का है, और आप जनता से अपील करते हैं। सब कुछ जनता करेगी तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? आज सवाल खड़े करना असल में हम भूल गए और सवाल नहीं खड़े करने की वजह से ही परेशानी होती है। देखिए सबसे बड़ी बात जो है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी को बताना क्या था, उनसे उनको जनता को जो उम्मीद थी, उनसे अपेक्षा क्या थी? जनता सुनना चाहती थी एग्जिट प्लान क्या है, जनता सुनना चाहती थी इस कोरोना के पूरे लॉकडाउन से जो बर्बादी हुई है इससे बाहर निकलने का प्लान क्या है हमारा, कि आप कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे जनता को बाहर, स्टेप बाय स्टेप ग्रीन जोन को ऑरेंज जोन को बाहर करेंगे, रेड जोन को ग्रीन जोन में लेकर आएंगे। तो ये कैसे होगा, इस सब के ऊपर कोई बात नहीं है। इसके बाद जनता जानना चाहती थी कि मजदूरों के लिए क्या है, क्या प्लान है, वो जो परेशान हो रहे हैं, कोई पटरियों पे कट रहा है तो भूख से मर रहा है तो पैदल चल के ख़त्म हो रहा है, उसके लिए क्या प्लान है, उसको अपने घर ले जाने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। मिडिल क्लास की उम्मीद थी कि मिडिल क्लास जानना चाहती थी, आपको बताना था कि आप क्या करेंगे, लेकिन इन सारी चीज़ों से पूरी की पूरी स्पीच जो थी हमेशा की तरह अलग रही आज। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया आपसे कहेगा कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये मास्टर स्ट्रोक था या मन की बात थी? वो मन की बात जो पहले रेडियो पे होती थी और वही मन की बात अब टीवी के ऊपर हो गई, इससे जनता को क्या फायदा पहुंचा? 20 मिनट हो चुके थे, 20 मिनट तक तो हमें कोई फायदे की बात नहीं दिखी, पूरे 40 मिनट लोगों ने देख लिया, उसके अंदर सिर्फ अगर कोई बात आई तो वो पैकेज की बात आई। याद रखिएगा, पैकेज के नाम पर बिहार वालों को भी बेवकूफ़ बनाया गया है। आज तक उनका पैकेज नहीं आया, पैकेज के नाम पे कश्मीर को भी बेवकूफ़ बनाया गया, 80,000 करोड़ के पैकेज को। और पैकेज तो कोरोना की शुरुआत में भी था, उस पैकेज का क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात जो थी आज सुनने वाली जो थी, जो जनता सुनना चाहती थी, प्रधानमंत्री केयर फंड के अंदर जनता ने योगदान दिया है जम के। प्रधानमंत्री केयर फंड का खर्चा कहां पर हुआ? प्रधानमंत्री केयर फंड का पाई का हिसाब नहीं दे सकते थे तो कम से कम ये बताना चाहिए था भाजपा की सरकार के तहत कि आपने किसको उसमें से क्या क्या काम किए, गरीबों को कैसे मदद की। लेकिन पीएम केयर फंड पे सवाल नहीं कर सकते। हाँ, दान देते रहिए, जो दान लेता है वो हिसाब भी देता है, पर अनभक्तों से पूरी परेशानी अनभक्तों की है और अनभक्तों ने परेशान करके रख दिया है, क्योंकि ये थाली बजाते रहते हैं, ताली पीटते रहते हैं और जनता कहती है अनभक्तों की, जो अनभक्तों की भीड़ है वो कहती है मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। इन सबके जवाब ले लीजिए, अपने अनभक्त साथी
भारतीयों से पूछ लीजिए कि पैकेज जो आज अनाउंस किया है ये कब मिलेगा, और अगर ये मिलने वाला था तो बिहार पैकेज क्यों नहीं मिला 5 साल के अंदर, और कश्मीर पैकेज क्यों नहीं मिला 5 साल के अंदर, वो भी लाख लाख करोड़ के पैकेजेस थे। तो मुझे लगता है वो इससे बहुत कम थे, और आज मुझे लगता है कि हमें सबको सवाल करने चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सही है, आपको समझ में आता है कि ये अहम सवाल खड़े करता है और हम लोग बेबाकी के साथ बोल रहे हैं, तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। जुड़े रहिए, परिवार को मजबूत बनाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।